हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेखा। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपको त्रयोदशी तिथि यानी कि प्रदोष व्रत के कुछ उपायों के बारे में बताऊंगी। अगर आप व्रत रखते हैं तो इन उपायों को अवश्य ही करें। अगर आप व्रत भी नहीं करते हैं तो व्रत वाले दिन आपको शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करके भी इन उपायों को कर लेना चाहिए। ऐसा करने से आपके ऊपर बाबा भोलेनाथ की अपार कृपा है वो बनी रहती है। घर में सुख, समृद्धि, बरकत, बढ़ोतरी सदैव बनी रहती है। अगर आप इन उपायों को पूरे श्रद्धा भाव से और विश्वास से करते हैं तो बाबा भोलेनाथ को पल भर लगती है आपका भाग्य चमकाने में। तो देखिए, प्रदोष व्रत यानी कि त्रयोदशी तिथि के दिन ही रखा जाता है। काफ़ी लोग इस व्रत को शिव चौदस या फिर अमावस्या तिथि के दिन रखते हैं, तो ऐसा करना गलत होगा। त्रयोदशी तिथि आप अपने कैलेंडर में भी देख सकते हैं कि अमावस्या तिथि से 2 दिन पहले इस व्रत को रखा जाता है। मेरे पास आप में से ही किसी एक का कमेंट आया था कि दीदी, प्रदोष व्रत है वो शिव चौदस को रखा जाता है या द्वादशी तिथि के दिन रखा जाता है या फिर एकादशी तिथि के दिन। तो देखिए, त्रयोदशी तिथि के दिन ही केवल प्रदोष व्रत रखा जाता है। और इस प्रदोष व्रत में प्रदोष काल के समय, गोधूली बेला संध्या काल जिसे बोलते हैं, उसी समय इस व्रत की पूजा की जाती है। उसी समय इन उपायों को करने से आपको लाभ होता है। आज की वीडियो में मैं आपको केवल कपूर के उपाय बताऊंगी। अगर आप इन कपूर के उपायों को प्रत्येक प्रदोष व्रत में करते हैं तो निश्चित तौर से आपकी मनोकामनाएं धीरे धीरे पूर्ण होने लगती हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी, अगर आप व्रत कर रहे हैं या फिर आपने व्रत प्रदोष काल के समय भगवान भोलेनाथ के सामने गौ माता के शुद्ध देसी घी का आपको दीपक अवश्य ही प्रज्वलित करना चाहिए। इस दीपक में आपको 2 चुटकी कपूर डाल देनी चाहिए। कपूर आप जो पूजा में इस्तेमाल करते हैं आपको वही कपूर लेना है, क्योंकि कपूर की सुगंध बाबा भोलेनाथ को बेहद ही प्रिय है। अगर आप कपूर से बाबा भोलेनाथ की प्रदोष काल के समय आरती करते हैं तो बाबा भोलेनाथ शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। और जब बाबा भोलेनाथ प्रसन्न होंगे तो आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने में उन्हें क्षण भर भी नहीं लगता। जब प्रदोष काल के समय आप दीपक प्रज्वलित करें तो उसमें आप पहले से ही कपूर को पीसकर एक डब्बी में भरकर रख लें, क्योंकि जो कपूर खुला अगर होगा तो वो उड़ जाएगा। कपूर की सुगंध है वो उड़ जाती है, चारों तरफ फैल जाती है। आप इस दीपक में 2 चुटकी कपूर भगवान भोलेनाथ का स्मरण करके उसमें अवश्य ही डाल दें। और दीपक में इतना घी अवश्य डालें जो 1-1.5 घंटे तक आपका दीपक प्रज्वलित रहे। इस तरह से अगर आप बाबा भोलेनाथ के सामने दीपक प्रज्वलित करते हैं तो निश्चित तौर से बाबा भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। इसी के साथ कोई मिट्टी का दीपक लेकर आप कपूर रखकर उससे आरती भी अवश्य करें। भगवान भोलेनाथ की कपूर से आरती करने से आपकी घर की जो भी समस्याएं हैं उनका अंत होता ही होता है। बाबा भोलेनाथ को कपूर की आरती सबसे ज़्यादा बेहद प्रिय है। आप जब भी आरती करें तो इस मंत्र का आप उच्चारण अधिक से अधिक करें। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंत्यम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि। और मैं तो यही कहूँगी कि आप चाहे 16 सोमवार का व्रत रखें, पशुपतिनाथ व्रत रखें या शिव चौदस का व्रत रखें, आपको एक मिट्टी के दीपक में कपूर रखकर जलाकर भगवान पशुपतिनाथ जी की आरती जरूर से ही कर लेनी चाहिए। दूसरे उपाय की मैं बात करूं, आज के दिन मिट्टी का शिवलिंग अगर आप बनाकर उनका अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं, तो बाबा भोलेनाथ इससे भी बेहद प्रसन्न होते हैं। जब भी आप मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण करें, सबसे पहले उसमें गंगा जल डालें भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हुए। उसके बाद आपको उसमें शुद्ध देसी घी डालना है गौ माता का। और इसके बाद एक कपूर की टिक्की आपको बारीक सी पीसकर इस मिट्टी में मिक्स कर देनी है। इस मिट्टी में इस कपूर की टिकिया को मिक्स करके आपको शिवलिंग का निर्माण करना है और प्रदोष काल के समय आपको पूजन करके इसका विसर्जन भी कर देना है। अगला उपाय है, जब भी आप प्रदोष काल के समय पशुपतिनाथ जी का अभिषेक करें, उनका पूजन करें। अभिषेक करने वाले जल में आपको 1 चुटकी कपूर उस जल में अवश्य ही मिला देनी चाहिए, या तो आप कपूर का तेल भी ला सकते हैं। उस कपूर के तेल की कुछ बूंदें आप अभिषेक करने वाले जल में अवश्य ही मिला लें। ऐसा करने से आपके शरीर से जो भी रोग दोष होता है वो समाप्त हो जाता है। आपके घर में सुख समृद्धि सदैव बनी रहती है। अगर आप ऐसी किसी बीमारी से जूझ रहे हैं जो काफ़ी दिनों से ठीक नहीं हो रही, तो वो भी आपकी धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। आज के दिन आपको कपूर का तेल अपने पानी में डालकर ही स्नान करना चाहिए। अगर कपूर का तेल नहीं है तो कपूर की 2 चुटकी आप अपने नहाने वाले पानी में डालकर उससे स्नान करें।
ऐसा करने से आपके शरीर से जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो निकल जाएगी और आपका शरीर हल्का होगा, आपका भाग्य है वो चमक उठेगा। सबसे ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा बाहर से चप्पल जूतों को अंदर लाने में और अपने घर की वॉश बेसन, नाली, सिंक इन्हीं में पाई जाती हैं और इन्हीं के द्वारा हमारे घर के अंदर प्रवेश करती हैं। आपको अपने घर की सिंक में, वॉश बेसन में, यहाँ तक कि वॉशरूम में भी 2 कपूर की टिकिया किसी मिट्टी के दीपक में रखकर उधर रख देनी चाहिए। ऐसा करने से जब वहाँ पर सुगंध होगी तो सभी नकारात्मक ऊर्जा, सभी तरह का वास्तु दोष आपके घर का समाप्त हो जाएगा। और इस नियम को मैं तो यही कहूँगी कि 1 सप्ताह तक आप अवश्य करके देखिए। अगर वॉश बेसन या सिंक में आप उस कपूर की टिकिया को रखते हैं, जब भी वो टिकिया गल जाए, पानी में बह जाए, उसके बाद आपको फिर से एक नई टिक्की उस वॉश बेसन या सिंक में रख देनी चाहिए। ऐसा कार्य आप 1 सप्ताह लगातार करके देखिए। आपके घर में सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, किसी भी प्रकार की नज़र, बद्दुआ आदि तरह की परेशानियां हैं वो ऐसे ही चली जाएंगी। और ये कार्य जरूरी नहीं है कि आप व्रत करके ही करें, बिना व्रत के भी इस कार्य को कर सकते हैं। अगले उपाय की मैं बात करूं तो प्रदोष काल के समय जब भी आप संधि बेला में अपने घर पर धूप दीप प्रज्वलित करते हैं, दीपक प्रज्वलित करने के बाद आपको अपने घर में गौ माता का उपला लेकर उसे जलाकर अच्छे से उसे ठंडा करके जब उसका धुआं अच्छे से समाप्त हो जाए तो उसके ऊपर आपको कपूर और लोबान ये 2 चीज़ें रखकर हर हर महादेव बोलकर, ओम उमा महेश्वराय बोलकर, ओम गौरी शंकराय बोलकर इन मंत्रों के साथ आपको घर के प्रत्येक कोनों में उस धुएं को आपको पहुंचाना चाहिए। जहां जहां पर यह धुआं पहुंचेगा आपके घर से सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, वास्तु दोष, पितृदोष आदि से अधिक परेशानियां आपकी इस उपाय के करने से ही चली जाएंगी। बिना किसी मंत्र साधना के, बिना किसी पूजा के आप इस उपाय को प्रदोष काल के समय, संध्या बेला के समय अपने घर में करने का एक बार नियम बना लें। और मैं तो यही कहूँगी कि प्रदोष काल से शुरू करके इस उपाय को 1 सप्ताह तक आप अपने घर में कंटिन्यू करें। अगर आप कपूर का धुआं गोबर के उपले पर देते हैं और पूरे घर में दिखाते हैं, आपके घर से प्रत्येक प्रकार की नज़र, बद्दुआ, वास्तु दोष, पितृदोष पूरी तरह से जड़ से ही समाप्त हो जाएगा। अगले उपाय की मैं बात करूं तो बेल वृक्ष के ऊपर जो फल लगा होता है उस फल के छिलके लेकर या बेल वृक्ष की डंडियां या टहनी लेकर आपको आज के दिन भगवान भोलेनाथ का स्मरण करते हुए हवन सामग्री में कपूर डालकर आपको भगवान पशुपतिनाथ के 108 मंत्रों का आपको जाप अवश्य करना चाहिए। अगर आप पशुपतिनाथ के, महादेव के, भोलेनाथ के किसी भी मंत्र के साथ हवन में कपूर सामग्री डालकर अगर आप हवन करते हैं, धुआं करते हैं, तो भगवान पशुपतिनाथ बेहद ही प्रसन्न होते हैं और आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। आशा करती हूँ कि यह जानकारी आप सभी के लिए उपयोगी होगी। जरूरी नहीं है कि आप ये सभी उपाय करें, लेकिन जितना आपसे बनता है 1, 2, 3 उपाय आज के दिन आपको अवश्य ही करने चाहिए। अगर आपको मेरा यह वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।